जय सिया राम। जनकपुर वासियों ने सुना अयोध्या से बारात आ गई है। उसके आगे हम सुनेंगे अगवानी करने वाले सभी हाथी रथ पैदल घोड़े सजाकर बारात लेने चले और उनका कैसे स्वागत किया हम आगे पढ़ेंगे। कनक कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भात न जाहि बखाने। फल अनेक वर वस्तु सुआई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामनि नाना, खग मृग हय गय बहुविध जान। दूध, शरबत, ठंडाई, जलाशय से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भात भात के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी, रत्न, बहुत तरह की सवारियां, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांत महिपाल पठाए। दध चिउरा उपहार अपारा, भर भर कांवर चले कहारा। और बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीख बराता, और आनंद पुलक भर गाता। अदेख बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरस परस पर मिलन हित कछुक चले, बगमेल जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बियाई सुबेल। बाराती अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले। ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हो। बरसे सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभी बजावही। वस्तु सकल राखीन आगे, विनय कीन तिन अति अनुरागी। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं, देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकसीस जाचिकन दीना। करे पूजा मान्यता बढ़ाई, और जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार, बड़ाई करके भगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले गए। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देख धनद धन मद पर हरही। अति सुंदर दीनहु जनवासा, जह सब कहूँ सब बात सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमर सब सिद्धि बुलाई, भूप पाहु नहीं करन पठाई।
और सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सिद्धि सब सी आयुष अकन गई जहाँ जनवास, लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। निज निज बास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव वेद कछुको न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। सी महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाथ आनंद अमाई। सकुचन कहि न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजाउर संतोष विशेषी। हर्ष बंद दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तक उपियासे। और सीता जी की आज्ञा सुनकर जब सिद्धियां जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। और सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोच वश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। अब विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। अप्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया और उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जबहि मुनि आवत, सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि ने दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धर सीसा। कौसुक राउ लिए उरलाई, कई असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नृपत उर सुखु न समाई। सुत ही लाय दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देख के राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दूसरे दुख को मिटाया और मानो मृतक शरीर को उनको प्राण मिल गया हो। पुण्य वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए। विप्र बृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लाए उर रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, अब मिले प्रेम पर पूरत गाता।
फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद से उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। अब भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। उड़ जन पर जन जात जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विध सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत। तदंतर परम कृपालु विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथा योग मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत किरीत न जियाते बखानी। नभ समीप सोयहि सुत चारी, जनु धन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। अब प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ काम मोक्ष शरीर धारण किए हुए हो। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नार विशेषी। सुमन बरस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि कर गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदूष बंद जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमाग पिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लयहि, बड़हु दिवस निश विध सन कयहि। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं। अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया। और सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए और बड़े हो जाएं। राम सिय शोभावधि सुकृत अवध दो राज, अजह तह पुर जन कहि यस मिले नर नार समाज। रामचंद्र जी सीता जी की सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूरति वै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न इन समान फल लाधे। इन सम कोहु न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होनेहु नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, अभय जग जनम जनकपुर वासी। जिन जान की राम छब देखी, को सुकृत हम सरिस विशेषी। पुण्य देखब रघुबीर बिहाऊ, लेव भली विधि
लोचन लाऊ। जनक के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर और जनकपुरी के निवासी हुए और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है। हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांत नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बहनी, यही विधि बियाह बड़े लाभ सुअनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, और नयन अतिथि हो यही दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसिया, लेने आए ही बंद दो कोट काम कमनीय। जनक जी ने इसलिए बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। विविध भात हो यही पहुनाई, प्रिय न काही अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो यही सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जैसे राम लखन कर जोटा, तैसे ही भूप संग दुई डोटा। श्याम गौर सब अंग सुआए, ते सब कहीं देख जे आए। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंच निज हाथ सवारे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। लखन शत्रु सुदनु एक रूपा, नक सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख वरन न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाही। हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसा ही दो कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। एक ने कहा, मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा है। भरत तो रामचंद्र जी की शक्ल सूरत के हैं और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों के नख से शिखा तक सभी अंग अनुपम है। मन को बड़े अच्छे लगते हैं पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विधि कहे। बल विनय विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे यही है। पुर नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। ब्याहु चारों भाई, यही पुर हम सुमंगल गावही।
दास तुलसी कहता है, कवियों को विद्वान भी कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल, विनय, विद्या, शील, शोभा के समुद्र इनके समान ये हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता कोई वचन सुनाती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गावें। कहीं परस पर नारे बार, बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरार, पुण्य पयो निध भूप दो। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिव जी सा मनोरथ पूरा करेंगे। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमग उमग उर भरही। जेन पसिय स्वयंवर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु बिशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाल। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनो आवा, हमरि तो अहगन मास अगुहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग बरवारु, लगन सोध विद कीन विचारु। पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। सुनी सकल लोगन यह बाता, कयहि ज्योतिष आहि विधाता। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है, हृदय को उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्हें भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया और श्री रामचंद्र जी निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी बराती सभी बड़े आनंदित हुए। मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लगन मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लगन पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया। और जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने ये बात सुनी तब वे कहने लगे, यहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। जय सिया राम। जेहि विधि नाथ हो यही ते मोरा, करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम।